एमपी बोर्ड क्लास 9th वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी छात्रों का द्वितीय परीक्षा पेपर गणित विषय का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन मेरे द्वारा यहाँ पर बताया जा रहा है। सभी छात्रों से मेरा ये कहना है कि ये 8 जून का पेपर है जो आपको परीक्षा में दिया जाएगा और ये सारे के सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। सभी छात्रीगण विद्यार्थीगण इस पूरे पेपर को देखें और अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद करें, क्योंकि 100% प्यारे विद्यार्थियों वो प्रश्न मैं लेकर आया हूँ जो परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो परीक्षा में आपको दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि एक पद वाले बहुपद को क्या कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहा जाता है। यहाँ पर आपको एक पदी बहुपद ध्यान रखना है। संख्या 7 जो दी गई है वो किस प्रकार की संख्या है, तो इसमें आप लिखेंगे ये एक अपरिमेय संख्या होती है, संख्या 7। तो यहाँ पर आप अपरिमेय संख्या करेक्ट करेंगे। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। आपको मेरे द्वारा जो प्रश्न बताए जा रहे हैं ये परीक्षा में आएंगे और जरूर आएंगे। वाही अक्ष का समीकरण क्या है, तो वाही अक्ष का समीकरण हो जाएगा x बराबर 0। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है, यहाँ पर आप 180 डिग्री करेक्ट करके आएँ। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन जिसमें आपको दिए गए हैं सत्य सत्य वाले क्वेश्चन। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। प्यारे विद्यार्थियों, ये क्या हो जाएगा आपका असत्य हो जाएगा, यहाँ पर असत्य लिखना है। एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहा जाता है, ये बिल्कुल बात सत्य है। दो चरों वाले प्रत्येक रैखिक समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होती है, ये आपको सत्य के रूप में लिखना है। एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है, ये आपको सत्य लिखना है। पूर्ण अपने भाग से छोटा होता है, तो ये क्या लिखना है, असत्य लिखना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और याद इन्हें कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न ही हैं जो परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखे मैं आपकी स्क्रीन के सामने। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो इसमें आपको क्या लिखना है, हाँ। बहुपद 5x की पावर 3 प्लस 4x की पावर 2 प्लस 7x की घात लिखी है, तो इसकी जो घात होगी वो कितनी हो जाएगी, ध्यान रखना है 3। क्षैतिज रेखा को x अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष कहा जाता है, तो इसमें आपको क्या लिखना है, हाँ। बहुपद 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x में x स्क्वायर का गुणांक लिखिए, तो x स्क्वायर का गुणांक कितना होगा, 1। समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 का आलेख कैसा होगा, तो एक सरल रेखा होगा। क्या लिखना है, एक सरल रेखा। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आएगा, ध्यान से आप पूरा पेपर देखेंगे, ये आपके रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन रहेंगे। किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना है 60 डिग्री। किसी समचतुर्भुज के कोणों का योग होता है, तो समचतुर्भुज के कोणों का योग होता है 360 डिग्री। समान त्रिज्याओं वाले वृत्त को क्या कहते हैं, तो उन्हें सर्वांग सम बोला जाता है, तो आपको लिखना है सर्वांग सम। त्रिभुज का अर्ध परिमाप है, तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बटे 2। शंकु का आयतन बताना है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये आप करेक्ट करेंगे। स्क्रीनशॉट लेकर आप सभी बच्चे याद करें। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न में यहाँ पर पूछा गया है घनाभ का आयतन बताइए। तो घनाभ का आयतन में मिलाना है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऑप्शन नंबर सी। प्रायिकता का योगफल बताइए, तो इसमें बताना है 1। ठीक है, ध्यान रखना है। एक ही अंक की पुनरावृत्ति जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे बारंबारता बोला जाता है। घटना के घटने की प्रायिकता जो होती है वो 0 होती है। देखिएगा 0 नहीं होगी, 0 या 1 होगी। देखिएगा किसी घटना के घटने की निश्चित जो प्रायिकता होती है वो 1 होती है, अनिश्चित होती है तो 0 होती है। अधिकतम बारंबारता वाला पद क्या कहलाता है, तो उसे बोला जाता है बहुलक। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा और सभी बच्चे इन प्रश्नों को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ये जो प्रश्न मेरे द्वारा यहाँ पर बताए जा रहे हैं ये परीक्षा में बनेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ डेली, तो सभी इन्हें ज़रूर पढ़कर जाएं। जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, जिससे कि IMP क्वेश्चन आपको मिलते रहें और आपकी तैयारी मजबूत होती रहे।